हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यह हम कहेंगे स्पीड स्पीड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन या पर्टिकुलर डायरेक्शन या गिवन डायरेक्शन। ठीक है। वेलोसिटी भी क्या है? दरअसल एक भाई या बहन मान के चलो स्पीड का, लेकिन इसमें क्या है कि हम स्पीड के केस में जो है डायरेक्शन नहीं बताते, लेकिन वेलोसिटी के केस में हम क्या बताते हैं कि स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन या इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है। तो जब डायरेक्शन की बात होती है तो स्पीड के केस में क्या होता है कि डिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे दूसरा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के केस में हम क्या बताते हैं कि वहाँ पे एक डायरेक्शन की बात की जाती है। ठीक है। तो बस वही डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे भी है। तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक। तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे डिस्टेंस किस में चेंज हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट पे। और पर यूनिट टाइम की बात हो रही है तो टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? बी। और ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ गई, तो हम इसके लिए एरो लगाते हैं। ठीक है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है? ये है वी के ऊपर एरो। इसका क्या मतलब है कि ये वेलोसिटी है। ठीक। और एस अपॉन टी। तो एस क्या है हमारे पास? एस जो है, अगर इसके साथ एरो लगा है तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो अपॉन टाइम। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़े उस फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकंड, या इसको हम ऐसे लिखते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। मींस सेम यूनिट होगा वेलोसिटी का भी और स्पीड का भी। तो इन सीजीएस यूनिट में क्या होगा? ये सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्या है कि एज वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी कैन बी पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके थे हम, नेगेटिव भी हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ज़ीरो भी हो सकती है। तो इसलिए वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, और वेलोसिटी जो है ज़ीरो भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगी तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की टाइप्स, वेलोसिटी की टाइप्स और स्पीड की टाइप्स जो है सेम है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि जहाँ पे डिस्टेंस है वहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट लिखना है। ठीक है। और जहाँ पे स्पीड है वहाँ पे आपने वेलोसिटी लिख देना। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस केस में इस किस्म की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जहाँ पे एक बॉडी जो है कवर कर रही है इक्वल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पे। हाँ, अगर यहाँ पे इन्होंने अगर टर्म डिस्टेंस भी लिखा होता है, लेकिन साथ में अगर इन्होंने अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी बोली होती, मीन्स ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, तो फिर हम जो है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन भी दी हुई होती, तो फिर डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस का वर्ड भी चलता, मीन्स डिस्टेंस विद डायरेक्शन भी अगर उन्होंने दी होती। ठीक है ना, ये याद रखना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है
तो डायरेक्शन जाहिर सी बात है कि डायरेक्शन उसमें होगी ही होगी, चाहे वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो, ठीक है, या लेफ्ट राइट हो, अप डाउन हो, या एक्स वाई जेड एक्सेस किसी भी एक्सेस पे हो, ये इस बात का ख्याल रखना। तो इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो ये क्या ग्राफ बनने वाला है, ये एक स्ट्रेट ग्राफ बनने वाला है, ठीक है ना। ये किस केस में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे लिखा है ना, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस किस्म की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मीन्स अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी कवर कर रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या अगर ऐसे लिखा हो कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस केस में भी जो वेलोसिटी होगी हमारी वो कौन सी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज, इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वेरिएबल मीन्स वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पीड इन ए डायरेक्शन, वेलोसिटी जो है वो क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है। वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल। अब देखो क्या, कब किस किस कंडीशन में जो है वेलोसिटी जो है नॉन वेरिएबल बन सकती है, तो वो कौन कौन सी कंडीशन है, वो हमारे पास दो तीन किस्म की कंडीशन है। वो क्या है, बाई चेंजिंग द स्पीड ऑफ बॉडी, अगर हम बॉडी की स्पीड को ही चेंज कर लें, बॉडी की स्पीड को अगर हम चेंज कर लें, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना, समझ आ रही। मीन्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पे कोई बॉडी चल रही है, ठीक है ना, हम इसको क्या कर रहे हैं, इसकी इसकी स्पीड को ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। एक डायरेक्शन दे दी हमने, ईस्ट की तरफ जो है कोई कार जो है चल रही है, मीन्स पॉइंट ए से पॉइंट बी, मीन्स ईस्ट की तरफ है ये डायरेक्शन। तो यहाँ के लिए कोई बॉडी चल रही है, कोई कार चल रही है, कोई बंदा चल रहा है, तो हम उसकी स्पीड को अगर चेंज कर रहे हैं, अगर हमने उसकी स्पीड को चेंज, अगर उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट रही, ठीक है ना, अगर उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट रही, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अगर हम उस स्पीड को चेंज कर रहे हैं, अगर हम स्पीड को चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है ना। हम चेंज इन स्पीड ऑफ ए बॉडी से क्या हो जाएगा कि वो चीज़ जो है नॉन, वो वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगी। या अगर हम क्या करेंगे, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, अगर हम मोशन की डायरेक्शन को ही चेंज कर लें, तो उस कंडीशन में भी, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उस कंडीशन में भी क्या होने वाला है, उस कंडीशन में भी जो है हमारे पास क्या बनेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। डायरेक्शन चेंज करें, फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना, इस सर्कुलर पाथ पे कोई कार मूव कर रही है, ठीक है ना। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट भी है, अगर उसकी स्पीड, ये यहाँ पे जो है कार है, ये मान के चलो आप, यहाँ पे क्या है, ये कोई कार है, ठीक है ना, इस पॉइंट पे अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट भी है, लेकिन यहाँ पे क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ जब यहाँ पे आई तो क्या डायरेक्शन थी उसकी, ये, फिर जब यहाँ पे वो कार पहुंची तो डायरेक्शन आएगी उसकी ऐसे, जब यहाँ पहुंच जाएगी तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। यहाँ पे पहुंच जाएगी या इस केस में, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाए। मीन्स हर पॉइंट पे जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, तो वो वेलोसिटी क्या बन, अगर स्पीड कांस्टेंट भी है, अगर हम स्पीड जो है कांस्टेंट भी रख रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज करते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी जो वेलोसिटी होगी वो हमारी, वो कौन सी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या थर्ड केस क्या है, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, अगर स्पीड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो रहा है, तो उस केस में भी जो हमारी वेलोसिटी है वो कौन सी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या हमारे पास,
नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। ये थर्ड किस्म है वेलोसिटी की, क्या है, एवरेज वेलोसिटी। अब ये एवरेज वेलोसिटी है, हम निकालते कैसे, देखो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे कौन सा केस लिया है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि देखो स्पीड भी हम कैसे निकालते हैं, एवरेज 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 स्पीड भी हम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड भी हम ऐसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या करेंगे हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी नोट करते हैं, मीन्स वी वेलोसिटी और ए वी लगा दिया एवरेज, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन ये किस केस में है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। अब क्या है, दूसरा केस क्या है, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। तो इस तरह निकालते हैं हम एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ, किस केस में, अगर जो है वेलोसिटी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। और इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू के साथ, यू के साथ। और फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, वी के साथ, ठीक है ना। अभी आपको याद कैसे रखना कि यू है और वी किसके लिए है, तो अगर आप टी यू वी, ठीक है ना, पहले क्या आता है यू, फिर क्या आता है वी। तो जो पहले आएगा वो क्या होगा हमारा, यू आता है ना पहले, जब अल्फ़ाबेटिकली भी आप चलोगे ऑर्डर के साथ, तो क्या आता है यू, और तो वी क्या है, पहले आता है, तो इसका मतलब वी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। और वी क्या है हमारे पास, वी जो है यू के बाद आता है, तो फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इनको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मीन्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, वो निकलेगी हमारी एवरेज वेलोसिटी। किस केस में, अगर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल टर्म में हमने देखनी है कि क्या है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट मीन्स स्टार्टिंग का पॉइंट, मीन्स ये आप समझ लो कि यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या क्या होने वाली है इस पॉइंट पे, तो ये क्या होगी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, और इसे हम लिखते हैं u के साथ। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट, मीन फाइनल पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, उसे हम लिखते हैं किसके साथ, v के साथ। मीन्स ये फाइनल पॉइंट है अगर, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, हमारी फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ वन क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, जो स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, किसी एक इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है क्या स्पीड है, तो उसे हम कहते थे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वेलोसिटी को क्या कहेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट या इंस्टेंट इन टाइम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये मैंने ग्राफ बनाया है, यहाँ के लिए डिस्प्लेसमेंट और यहाँ के लिए टाइम, ठीक है ना, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो क्या है, मैं बताऊंगा कि इस पॉइंट पे देखो ये स्पीड के लिए भी सेम ही रहने वाला है, ठीक है, ये कंसेप्ट। मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट पे, पहले स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो इस पॉइंट पे क्या स्पीड होगी, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड होगी उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, तो उसे उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। तो इसे हम कैसे निकालते हैं, इसे हम निकालते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा,
इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ठीक है, वहां से हम क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और वही केस जो है किसमें, स्पीड के केस में भी सेम है। टेंजेंट का जो जब हम स्लोप निकालेंगे तो वहां से हम इंस्टेंटेनियस स्लोप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके, थैंक्स।